चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी का बयान, बोले कांग्रेस के समय में गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला का जीना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर रैली में हुए शामिल। शहजाद पूनावाला का बयान, कहा ममता बनर्जी सरकार के तहत टीएमसी आतंकवाद, माफिया, भ्रष्टाचारी बन गई है। जयपुर रैली में सोनिया गांधी का बयान, बोली चारों तरफ अन्याय का अंधकार, इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी चीफ पर बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दंगा हो। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 16 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध पाए गए। सहारनपुर में पीएम मोदी का बयान, बोले आपके वोट की ताकत से दुनिया में बज रहा भारत का डंका। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे। पीएम मोदी बोले भारत को भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट बैंक की राजनीति से बीजेपी ने कराया मुक्त। पश्चिम बंगाल में एनआईए टीम पर हमले पर सीएम ममता बनर्जी ने कही चौंकाने वाली बात, बोली लोगों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। आरबीआई ने किया खुलासा, बैंकों की कतार से मिलेगी निजात, यूपीआई के जरिए सीडीएम में जमा कर सकेंगे नकदी। गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भीड़, गूंजे जय श्री राम के जयकारे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के भाषण की बड़ी बातें। राजस्थान लोकसभा चुनाव पर बोली मोदी झूठे, उन्होंने हमारा गारंटी शब्द भी चुराया। लोकसभा चुनाव 2024 पर बिहार के पूर्णिया में रोड शो करेंगे तेजस्वी यादव। बीमा भारती ने कहा पप्पू यादव उनके लिए कोई चुनौती नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी का दावा, मुख्तार के घर जाने के बाद से मिल रही धमकियां, बोले मैं मुर्गी का बच्चा नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी का बयान, बोले हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, इस देश में हिटलर शाही चल रही। पीएम मोदी का बयान, बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, 3 तलाक की कुप्रथा का किया अंत। लोकसभा पोल को लेकर जयराम रमेश बोले लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं, फिर भी विपक्षी गठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। कर्नाटका में प्रियंका खड़गे का दावा, आरएसएस के सर्वे का दिया हवाला, कहा लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। लोकसभा चुनाव पर सपा के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव भाजपा में हुए शामिल, बोले मिशन 80 होगा कामयाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ, पश्चिम बंगाल से 2 चेहरे शामिल। इंडियन रेलवेज का दावा, स्पीड से अब दौड़ती नजर आएंगी कई ट्रेनें, दिल्ली मुंबई के सफर में होगी 4 घंटे की बचत। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दी प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं। यूपी के लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 14 मई को होगी, पीएम मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का है मामला। यूपी सरकार का ऐलान, किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे होंगे बंद, छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों में होगा प्रवेश। अमेठी लोकसभा को लेकर चुनावी मोड में आई कांग्रेस, जातीय समीकरण देखते हुए संगठन में बड़ा फेरबदल, दिल्ली से हुआ फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा का गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी, बेटी की शादी में धोखाधड़ी का है मामला। बाराबंकी से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले भ्रष्टाचारियों की दुकानें हुई बंद, पूछ दबाकर भागे अपराधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान से गरमाई सियासत, अमेठी से चुनाव लड़ने की कही बात, इस सीट पर कर चुके हैं प्रचार। अयोध्या में 59 प्रत्याशियों को पटखनी देकर संसद पहुंचा भगवा रथ, 38% मतों के साथ भाजपा सांसद ने दर्ज की जीत। माफिया मुख्तार अंसारी के वकील की अर्जी खारिज, कोर्ट ने हार्ट अटैक से ही मानी मौत, धीमा जहर देने का था आरोप।
यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी को अब 9वीं से 12वीं के प्रवेश आवेदन में ही देना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर, बनाई गई ये व्यवस्था। यूपी के वाराणसी में अलविदा जुमा को लेकर रही कड़ी सुरक्षा तैनाती, मस्जिदों में उमरे रोजेदार बोले तेरे जाने से दिल रो रहा है, माहे रमजान अलविदा। 8 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं होगा देर से। यूपी वाराणसी के लोड रामा बोले धीरे धीरे हो जाएगा कांग्रेस का अंत, संत समिति ने इस बात पर जताई नाराजगी। किसानों की लड़ाई को मिलेगा कांग्रेस का समर्थन, अजय राय बोले जरूरत पड़ी तो आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। नवरात्रों में यूपी के मैहर में 5 मिनट तक होगा महत्वपूर्ण ट्रेनों का रुकावट, काशी से जाने वाले भक्तों को मिलेगी राहत। देश दुनिया में पहुंचेगी बाबा काशी विश्वनाथ के फूलों की महक, बनेंगे हर्बल गुलाल और सिंदूर। यूपी मिर्जापुर के मस्जिदों में अकीदत के साथ पढ़ी गई अलविदा जुमे की नमाज, रमजान के आखिरी जुमा पर उमरे रोजेदार। चुनाव की व्यवस्था के बीच पारंपरिक दिनचर्या में गायों को गुड़ चना खिलाया सीएम योगी आदित्यनाथ। नागपुर के वकीलों की ये आदत करती है परेशान, जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले संविधान के साथ होना चाहिए सर्वोच्च हित। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा बूथ जितना मजबूत होगा परिणाम भी उतना ही जबरदस्त आएगा। सीमा पार आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले अगर वो पड़ोसी देश भागेंगे तो वहीं घुसकर मारेंगे। आईएमडी के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों के लिए लू की चेतावनी, अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। असम में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक एक समान नहीं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बताया अंतर। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, कहा जनसेवा जारी रखने के लिए सत्ता में आना जरूरी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोली हमने शाहजहां को गिरफ्तार किया, गृह मंत्री पर कर दी आपत्तिजनक टिप्पणी। असम में भूकंप के आए तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.7 मापी गई तीव्रता, फिलहाल कोई नुकसान नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का दावा, कहा मिनी संदेश खाली बन गए, बंगाल के विश्वविद्यालय दिए न्यायिक जांच के आदेश। रामनवमी पर दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ेगी वीएचपी, 30 देशों में 1 लाख जगहों पर मनाया जाएगा रामोत्सव। नेपाली पर्यटक से असम के जोरहाट में भीड़ की अभद्रता, महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सिक्किम विधानसभा चुनाव में महज 12 महिला उम्मीदवार मैदान में, 19 को होना है मतदान। उड़ीसा के असेंबली चुनाव में 1 सीट पर 2 भाइयों में मुकाबला, राजनेता पिता ने चुनाव प्रचार से ही किया इनकार। घोषणा पत्र जारी कर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव।